फटाफट जाता हूँ, मैंने यहाँ से सामान ले लिया। ये देख के आना मंदिर में, क्योंकि आज है पापा की बरसी। आज पापा की डेथ होगी 5 साल, तो ये देख के आना है, हर साल देना होता है ये। अब जाता हूँ फटाफट देख के आता हूँ। तो करवा लिया और पीपल पे जल चढ़ाने के लिए बोला था, मैं जल चढ़ा लिया। अब मैं जा रहा हूँ घर, बहुत तेज लगी भूख, फटाफट जाऊँगा घर पे खाना खाना। बहुत सुंदर मंदिर है। चलो भाई देखो, चलो बारिश में बांटना पड़ रहा है। इंट्रो तो घर पे भी हो जाए। ये देवांश ने पापा के उसके लिए बांट रहा है। अब बारिश हो रही है तो कोई भी खड़ा ही नहीं है यहाँ पे। बांट रहा है देवांश पापा के लिए। तो गाइस ये इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, एकदम से बारिश आ गई है, बट जो बांटना था वो तो करना ही था। तो गाइस ये है मेरे पापा, शायद आपको नहीं पता होगा, आपने कभी वीडियो में नहीं देखा। तो ये है मेरे पापा, ये है मेरी दादी। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था पापा को और कैसे हुआ। तो गाइस आप लोगों से हमने कभी शेयर नहीं करा पापा के बारे में, बट आज मैं करना चाहूँगी। आज है 18th of March 2026 एंड 18th of March को ही मेरे फादर की डेथ हुई थी 2021 में। तो शुरू कहाँ से हुआ था मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। 2018 में जनवरी में मेरे फादर को पैरालाइज का अटैक हुआ एंड उसके बाद मतलब उनको ना 2-4 दिन पहले बीपी हाई हुआ, तो वो घर पे बेड रेस्ट पे थे। एंड जिस दिन से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया दोबारा, मतलब घर पे जब थे हमने पूरा टेक केयर किया, दवाइयाँ दी, सब कुछ किया, उनका बीपी हमेशा हाई रहता था। तो हमने दवाइयाँ दी, सब ध्यान रखा, डॉक्टर ने जो कहा वो किया, सब कुछ कराया, बिल्कुल ठीक हो गए। जब वो ऑफिस जाने लगे 1 हफ्ते बाद, तो जिस दिन वो ऑफिस गए उसी दिन हमें 12-1 बजे मम्मा के पास कॉल आ जाता है। पापा के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, शुरू से ही उनके साथ काम किया है, चंदर अंकल, उनका कॉल आता है मम्मी के पास कि भाभी इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमने इसको एडमिट करा दिया है। हमने कहा एडमिट, अभी तो हमने बिल्कुल ठीक भेजा था। जितनी देर में हम वहाँ हॉस्पिटल के निकलते उतनी देर में मेरे पापा का फोन आ गया कि तुम घर आना मत, मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ घर। हमने कहा वो कह रहे एडमिट करा दिया तो कुछ सीरियस होगा, तो वो घर आ गए। एंड उसके बाद जैसे ही वो घर आए, थोड़ा सो गए, रिलैक्स किया, हमने बीपी चेक किया, तब भी 180 अराउंड था। तो फिर उस दिन हमने शाम को कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, 180 तो बहुत ज्यादा है बीपी। एंड फिर जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप इमीडिएटली, हम जा रहे थे ना गाइस, तब ना सर्दियों का टाइम था, जनवरी थी, तो हम पापा ना जैकेट पहन रहे थे ना, बड़ा अजीब तरीके से पहन रहे थे, क्योंकि पैरालाइज हो रखा था और बहुत देर से, शायद सुबह से हो रखा था। तो वो जब जैकेट पहन रहे थे ना, तो उनसे ना एक हाथ से डल नहीं रही थी, जो हाथ पैरालाइज हुआ था उस हाथ से डल नहीं रही थी। तो मम्मी ने भी बोला कि ये आप किस तरीके से जैकेट पहन रहे हो, कि पहन क्यों नहीं पा रहे हो आप। उन्होंने बोला मेरे से डल नहीं रही। तो मम्मी ने हेल्प की और डाल दी। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल ले जाओ, इनका एक टेस्ट होगा, क्योंकि मुझे कुछ डाउट है। तो हम इमीडिएटली लेके गए डॉक्टर के पास। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे, हमारे घर के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, तो उन्होंने, जो डॉक्टर के पास हम गए थे, उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि आप महावीर ले जाओ, ये सबसे नियर बाय है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है इनको क्लॉटिंग की, तो आप तुरंत इनको हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, हम लोग ले गए हॉस्पिटल। जैसे ही मैं और मम्मा रिक्शा पे इनको लेके पहुंचे, तो तुरंत हॉस्पिटल वालों ने बेड दिया और बोला
कि इनको ना पैरालाइज का अटैक हो गया है। तो हमें समझ ही नहीं आया ये एकदम हुआ क्या। तो गाइस हमें समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या एकदम से, इतना बड़ा एकदम से कोई बोल दे डॉक्टर की पैरालाइज हो गया इनको, इनका राइट साइड पैरालाइज हो गया पूरा, हमें समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो इसका ट्रीटमेंट है नहीं, आप किसी और हॉस्पिटल ले जाओ। और ऑब्वियसली हम उस हॉस्पिटल में तो कराते ही नहीं, हम दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ मेरे नाना जी को भी एक्चुअली सेम प्रॉब्लम थी, तो हमने उसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, क्योंकि नाना जी को उसने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था। हम उसके पास लेकर गए, पहले हम दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर हमें दिख रहा था कि ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा। हमने तुरंत, हमारे दिमाग में आया कि नाना जी वाला डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। उसको कंसल्ट किया, उसके साथ सारा ट्रीटमेंट चला, पापा ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, चलने लग गए, फिरने लग गए। हमने फिजियो कराई, इतनी महंगी महंगी फिजियो होती थी, वो कराई, 800 पर क्लास वो लेके जाती थी, जो डॉक्टर घर पे आती थी फिजियोथेरेपी कराने, वो कराई कितने महीने। फिर उसके बाद पापा जाते थे सेंटर पे, वहां से थेरेपी करा के आते थे। मतलब 2-2.5 साल ये सब चलता रहा, पापा की मेडिसिन चलती रही, पापा ठीक हो गए, चलने लग गए, फिरने लग गए, सारे रूटीन वर्क करने लग गए। मतलब उन्होंने फिर उसके बाद काम एज इन कोई ऐसा वर्क नहीं किया, जॉब या कोई बिजनेस नहीं किया, क्योंकि उनसे उनको ऐसा ना दिमाग में फोबिया बैठ गया था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, नहीं हुआ। उसके बाद से मैं ही करने लगी, मम्मा करने लगी। तो फिर क्या होता है, पापा बिल्कुल ठीक, 2018 निकला, 19 निकला, 20 निकला, 20 में लॉकडाउन आया। हम लोग इतना टेंशन में कि पापा को अगर लॉकडाउन में कुछ हो गया, क्योंकि पापा को ना फिट्स आते थे, उनका ना ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, क्योंकि वो स्मोकिंग करते थे, तो उस वजह से उनको ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। तो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है कि जब एक जगह क्लॉट बन जाता है ना, तो आपको फिट आने लगता है। जैसे फिट आता है ना, तो एकदम आपकी बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, हिलने लगते हो अजीब तरीके से, बेहोशी हो जाती है। तो ऐसे फिट्स आते थे। तो हमें लगता था कि यार ये जो अभी लॉकडाउन का टाइम आया हुआ है, इसमें अगर पापा को ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उस टाइम तो बेड्स भी नहीं गाइस मिल रहे थे। सबको ही पता है कि क्या हाल हुआ था, बेड्स भी नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल बेड्स भी नहीं मिल रहे थे। हम लोगों ने सारा मतलब उनका ध्यान रखा, एक एक चीज का ध्यान रखा, कुछ भी चीज कम नहीं होने दी, दवाइयां कभी खत्म ही नहीं होने दी। हमारे घर में एक्स्ट्रा दवाइयां रहती थी हमेशा। 18 निकला, 19 निकला, 20 का लॉकडाउन भी निकल गया, 21 में आते आते पापा बीमार हुए, फैब एंड में बीमार हुए। उनको लूज मोशन का प्रॉब्लम हुआ, स्टमक अपसेट हुआ, लूज मोशन लग गए। ठीक है, लूज मोशन तो गाइस नॉर्मल बात है, किसी को भी लग सकते हैं। तो उस दौरान ना जो हमारा डॉक्टर है, जिसने पापा को ठीक किया था, जिसको पापा का सारा केस पता था, वो आउट ऑफ कंट्री था। उसके आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से हमने सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, टेस्ट कराए। किसी ने बोला कि इनको जॉन्डिस है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इनको कुछ और प्रॉब्लम है, इनका लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, इनका किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। हमने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं था उन रिपोर्ट्स में, बिल्कुल नॉर्मल। उन्होंने बोला ठीक है, आपका ना सिर्फ स्टमक अपसेट है, इस वजह से हो रहा है। गाइस वो पूरा दिन वॉशरूम में रहते हैं। हमें लगता कि यार डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक है, बट हमें तो ये ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमने सारे डॉक्टर, दवाइयां भी, रोज नारियल पानी, दवाइयां, जो डॉक्टर ने कहा वो करा, सब कुछ किया। फिर आता है 16 मार्च को मम्मा को, जैसे मैंने आपको बताया कि पापा वर्किंग नहीं थे, उसके बाद से मैं और मम्मा ही वर्किंग थे। तो मम्मा काम से गई हुई थी पंजाब, तो मम्मा पंजाब गई थी, मम्मा गई थी 16 मार्च या 17 को गए थे मम्मा, आप 17 को गए थे आप, 17 को मम्मा गए थे। तो 17 को पापा की तबीयत मतलब पहले से बेटर होने लगी थी।